अस्सलामुअलैकुम। आज का लेक्चर नंबर 13 है और आज इस लेक्चर के अंदर हम एक और मेथड जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करने का मेथड है। वो क्या मेथड है? वो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा मेथड है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। तो आज इसमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसा फॉर्म होता है कि एम ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एन ऑफ एक्स डी वाई, ये वाला फॉर्म हो सकता है। यहाँ इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसी फॉर्म को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इस तरह भी हम लिख सकते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी इक्वेशन हो या ऐसे भी इक्वेशन बने, उसके अंदर के आपकी वो एग्जैक्ट इक्वेशन है। लेकिन उसके लिए सबसे पहली बात है कि वो इक्वेशन एक कंडीशन है, वो फॉलो कर रही है, तो हम उस इक्वेशन को हम एग्जैक्ट कहेंगे। वो इक्वेशन कंडीशन क्या है कि अगर हम जो एम में जो मतलब ये वाली इक्वेशन है, ये जो m है उसको अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y करें और जो n है इसको विथ रिस्पेक्ट टू x करें, तो आपस में अगर ये इक्वल हो गए तो हम कहेंगे ये हमारी क्या है? एग्जैक्ट इक्वेशन है। अदरवाइज हम उसको एग्जैक्ट नहीं है। लेट्स सपोज मैंने एक एग्जांपल लिखा है। एग्जांपल ये है कि 2x dx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy लिखा है। अगर इस इक्वेशन को देखें और ऊपर वाली इक्वेशन को देखें, तकरीबन सेम ही है। उसके अंदर देखें कि 2xy किसके बराबर है? हमारे m के बराबर है। किसके? हम ऐसे लिख सकते हैं, ये m और ये किसके? n। अगर मैं इस इक्वेशन को और से देखूं तो हमें पता चल रहा है कि हमारी ये इक्वेशंस m के बराबर है, ये n के बराबर है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये बोल रहा है, कंडीशन क्या बोल रही है कि इन दोनों का पार्शियल डेरिवेटिव करो विथ रिस्पेक्ट टू y और x। इसको x से रेस्पेक्ट से करो और इसको y के रेस्पेक्ट से। अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू हम किसके y से करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2x। और इसको हम करें अगर तो ये क्या बन जाएगा? 2x। तो ये वाली कंडीशंस तो फॉलो करिए, तो हम इस इक्वेशन क्या बोलेंगे? इस इक्वेशन को हम एग्जैक्ट इक्वेशन कहेंगे। इस इक्वेशन को हम क्या बोल सकते हैं? इट इज एग्जैक्ट इक्वेशन। ये क्या है? एग्जैक्ट इक्वेशन है हमारी। अब एग्जैक्ट इक्वेशन पहली तो ये है कि हमें जो इक्वेशन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन मिली हो उसको हम चेक करें कि ये एग्जैक्ट इक्वेशन है या नहीं। अगर एग्जैक्ट इक्वेशन कंडीशन फॉलो कर रही है, ये वाली कंडीशन अगर फॉलो कर रही है वो इक्वेशन, तो हम बोलेंगे एग्जैक्ट इक्वेशन है। अब यहाँ तक तो सही है, एग्जैक्ट इक्वेशन हमें पता चल गई ये इक्वेशन। लेकिन अब हमें आगे सोल्व करना पड़ेगा। ये तो पता चला है सिर्फ हमें एग्जैक्ट है, लेकिन सॉल्व किस तरह करेंगे वो हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं देखूँ को, तो मैं इन चीज़ों को ये लिख सकता हूँ कि हमारी जो m है वो डावा f बाय डावा x है और जो n है वो डावा f बाय डावा y है। तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे जो मैं क्या कर रहा हूँ, डावा f बाय डावा x इज इक्वल टू 2xy, इसको मैं दे देता हूँ नंबर इक्वेशन ए। और दूसरा ये है कि मैं डावा f बाय डावा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे लिख लिया ये वाला फॉर्म। अब इन दोनों इक्वेशंस को अब क्या करना पड़ेगा, ये भी सोचने की बात। अब क्या करना पड़ेगा? अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इन दोनों में से एक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी।
इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो अपनी मर्ज़ी है, इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन को लें और सॉल्व करें। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। अब इक्वेशन 1 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को सॉल्व करना है तो डेरिवेटिव आ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करना है, ये डेरिवेटिव खत्म करना है, पार्शियल डेरिवेटिव। तो हम क्या करें, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड ऑन इक्वेशन 1, क्या करें, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड ऑन इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये हो गया किसके रेस्पेक्ट से, ये भी ध्यान में रखना, 2x, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। सही है। अब मैं देखूँ तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू, और विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो हमारा 2y एज इट होगा, और x का क्या होगा, x² प्लस h ऑफ y, ये 2 में कैंसिल, x² y प्लस h ऑफ y, ये बन गया। अब मैंने यहाँ पर इंटीग्रेशन किया, लेकिन h ऑफ y क्यों लिखा है, c लिखना चाहिए था ना। मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन, लेकिन यहाँ पे देखें तो क्या है, कोई तो वजह है जिसकी वजह से मैंने h लिखा। ये ज़रूर आपके को जहन में क्वेश्चन आया होगा। तो h क्यों लिखा है ये मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये मेरा जो f है वो क्या है, m जो है, हमने किसके बराबर, ये m के बराबर था ना, कि हमने किया, ये किसको किया था, m के। तो अगर मैं m को देखूं तो m क्या है, दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, दो वेरिएबल x और y। हमने इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट से, एक फंक्शन से किया है। तो एक फंक्शन कौन से फंक्शन से किया, वेरिएबल से, x के रेस्पेक्ट से हमने उसका इंटीग्रेशन, लेकिन y के रेस्पेक्ट से नहीं किया। तो हम क्या करें, उसको y लिखेंगे उस फंक्शन को, लेकिन हमें y की फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें तो मतलब यहाँ पे फंक्शन y की फॉर्म में आ गया ना, तो हमें इसको क्या करना है, ये नहीं फॉर्म चाहिए हमें बिल्कुल c वाला फॉर्म चाहिए, मतलब उसके अंदर कांस्टेंट जो है वो c वगैरह होना चाहिए। तो अब क्या करना है, अब मैं क्या करूँगा, अगेन मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन पे क्या करूँगा, पार्शियल डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, कि मैं डिफरेंशियल करूँगा ऑन बोथ साइड, किसकी, ऑन इक्वेशन 3, किसके रेस्पेक्ट से, ये भी ध्यान में रखना चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू y के रेस्पेक्ट से मैं इसका पार्शियल डिफरेंशियल करूँगा। तो ये बन जाएगा डावा f बाय डावा y इज इक्वल टू, हमारा क्या बन जाएगा, ये x² बन जाएगा, सही है ना, और ये क्या बन जाएगा, h ऑफ y, सही है, मेरा क्या बन गया, डेरिवेटिव बन गया। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को देखूं, तो डावा f बाय डावा y किसके बराबर है, हमारे x² माइनस 1 के बराबर है। तो मैं क्या कर देता हूँ, x² माइनस 1 इज इक्वल टू x² प्लस h ऑफ y, x² कैंसिल, रिमेनिंग क्या बन गया, -1 h डेरिवेटिव y। मुझे डेरिवेटिव नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को इस तरह लिख लेता हूँ। मैं अगेन क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन, अगेन क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन अप्लाई करता हूँ ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब बोथ साइड करूँगा, लेकिन किसके रेस्पेक्ट से, ये भी ध्यान में रखना चाहिए, किसके रेस्पेक्ट से, y की, सही है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, h ऑफ y इज इक्वल टू -y प्लस c, हमारा कांस्टेंट क्या आ गया। अब यहाँ पे मैंने क्यों नहीं लिया कांस्टेंट, मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिया कि यहाँ पे वेरिएबल आ रहा है फंक्शन के अंदर, हमारा कांस्टेंट जो है वो फंक्शन आना चाहिए, वेरिएबल्स नहीं कांस्टेंट आना चाहिए। तो यहाँ पे देखूँ तो यही बन गया। तो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन के अंदर, ये वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर लेता हूँ, क्या करता हूँ, पुट इन
इक्वेशन 3, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, x² y - cy + c बन जाएगा। तो ये हमारा फंक्शन, मतलब ये हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई। तो ये इसका आंसर है। सही है। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले हमें उस फॉर्म को देखना है, इस फॉर्म में लाना है, कोई इक्वेशन हो या ना हो। पहले तो इस अगर एग्जैक्ट कोई इक्वेशन है कि एग्जैक्ट सॉल्व करना, देखना है कि इस फॉर्म में बन रही है, इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, किसी में अगर देखें तो इस फॉर्म में है इक्वेशन, इसका मतलब ये कि dx के साथ कोई भी चीज़ हो मल्टीप्लाई, उसको हम कंसिडर एम करेंगे, और जो dy के साथ कंसिडर जो होगा उसको हम क्या करेंगे, कंसिडर एन करेंगे। और फिर हम ये कंडीशन चेक करेंगे, ये वाली कंडीशन चेक करेंगे कि अगर ये वाली कंडीशन हमारी फॉलो कर रही है इक्वेशन, तो हम इसको बोलेंगे एग्जैक्ट। सही है, इसको बोलेंगे एग्जैक्ट। एग्जैक्ट करने के बाद हमको उसको किस तरह सोल्व करना है कि हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन को मैंने बताया कि वो जो m है उसको मैं डावा f बाय डावा x के बराबर रखूँगा, उसको एक इक्वेशन बना दूँगा, और n को क्या करूँगा, डावा f बाय डावा y के रिस्पेक्ट कर दूँगा। और उसके बाद में इनमें से कोई भी इक्वेशन अपनी मर्ज़ी है, कोई भी उठा लें आप अपनी मर्ज़ी से। आप दोनों तरीके से करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल दोनों तरीके से, ये इक्वेशन उठाकर आप करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को उठाकर आप करेंगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा, और ये वाली इक्वेशन उठाकर करेंगे तो भी सेम आएगा। और रिमेनिंग क्या मेथड है, वही इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का मेथड है। सिर्फ एक चीज़ नहीं है यहाँ पे न्यू है, वो ये है कि अच्छा वाई क्यों लिखा, सी क्यों नहीं लिखा। अच्छा वाई इसलिए मैंने बताया था क्योंकि यहाँ पे हम जो डेरिवेट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन या डेरिवेट जो भी कर रहे हैं, इंटीग्रेशन हमने किया है, तो अच्छा वाई विथ इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू हम एक्स के कर रहे हैं, वाई के नहीं कर रहे, क्योंकि जो हमारा फंक्शन है उसके अंदर 2 वेरिएबल्स हैं, तो हम इसलिए 2 वेरिएबल कौन से, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। चाहिए वो दोनों के दोनों वेरिएबल्स हैं, दोनों हैं, उनके उसकी वजह से हमने उसको वाई के रेस्पेक्ट रखा। अगर हम इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन अगर हम वाई के रेस्पेक्ट से करते तो यहाँ पे हम क्या रखते, एक्स रखते। सही है। तो हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाए। तो एक और क्वेश्चन ये है, तो हमने क्या किया, इस हमने क्वेश्चन लिख लिया, एक और क्वेश्चन, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें समझ भी आ जाए हमारा क्वेश्चन। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो जो मैंने बताया कि ये वाली कंडीशन बन रही, बिल्कुल बन रही है। क्या ये वाला इक्वेशन हम कंसिडर जो एक्स के साथ होता है उसको हम क्या कर दिया, एम, ये वाला पूरा हमने क्या कंसिडर कर दिया, एन। अब हमें ये वाला फॉर्म तो देख लिया, हम यहाँ फॉर्म से तो हम नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट इक्वेशन से, लेकिन यहाँ पे अगर हम ये वाली कंडीशंस पहले करेंगे, अगर कंडीशन फॉलो कर रही है तो हम बोलेंगे ये एग्जैक्ट है, अदरवाइज एग्जैक्ट नहीं है। कंडीशन क्या है वो मैं लिख लेता हूँ दोबारा। तो सबसे मैं पहले डावा एम बाय डावा वाई कर देता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, अगर मैं देखूँ यहाँ पे एम में यहाँ पे लिख लेता हूँ दोबारा, e⁻² - y cos x। अगर मैं देखूँ तो हमारी इसका डेरिवेटिव क्या निकल जाएगा, e⁻² dy × 2। सही है ना। और अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूँ, यहाँ पे देखो, अगर मैं देखा हूँ तो आप लोगों को बताओ, तो यहाँ पे डेरिवेटिव डायरेक्ट कोई तरीके से नहीं निकल रहा, तो फिर क्या, यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ होता है कि अगर इस फॉर्म में है, मैं यहाँ पे u × v वाले फार्मूला, ये वाला फार्मूला आपको बता रहा हूँ कि ये होगा, तो u dv/dx + v du/dx। इसका मतलब ये है कि अगर इस फॉर्म में है तो एक को हम u कंसिडर करें, एक को y कंसिडर करके, इनमें से तो अपनी मर्ज़ी किसी को भी u कंसिडर करो या v कंसिडर करो। सही है ना। तो हमने क्या किया, इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ y को
u और cos एक्स वाई को मैं v कंसिडर कर रहा हूँ। तो y डी बाय हमें करना है किसके रेस्पेक्ट से, y की करना है, प्लस v cos एक्स वाई डी बाय डी एक्स वाई। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो y cos का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स वाई, और इस फॉर्म का यहाँ से देखो एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारा x, और साइन कॉस एज इट रखेंगे, और इसके बाद इसका हम अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस वाई साइन एक्स वाई, यहाँ पे भी x लिखेंगे, ये वाला x सही है ना, प्लस कॉस एक्स वाई सही है। तो मैंने इस पूरी का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव जो है किस तरह निकाला वो मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। तो मैं जस्ट यहाँ पे अपनी वो वाली फॉर्म लिख लेता हूँ। सही है, तो ये हो गया 2e/2 माइनस इंटू प्लस एक्स वाई लिख लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस कॉस एक्स वाई सही है। डावा m बाय डावा y हमारा आ गया। अब मैं चेक करता हूँ क्या डावा n बाय डावा x बराबर है हमारे, सही है, यहाँ पे मैंने लिख लिया। अगर मैं देखूँ तो अगर इस फॉर्म इसको देखूँ तो मेरे क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ तो y हमारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो 2y, और उसके अलावा मैं देखूँ x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, लिखूँ या नहीं लिखूँ, उसके बाद माइनस, इधर दोबारा वही फॉर्म लगेगा कि क्या बनेगा, क्या हमारी, सही है ना। तो मैं इस चीज़ को मैं दोबारा आपको करके दिखाने नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक बार कर दिया कि किस फार्मूले से किस तरह से हमें करना है, सही है। तो मैं अगर उस चीज़ को मैं यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि बार बार तो टाइम वेस्ट होगा। तो ये बन जाएगा हमारा एक्स वाई साइन एक्स वाई माइनस कॉस एक्स वाई। आप करके भी देखें कि ये इसके बाद इसके बराबर होगा या नहीं। तो ये हमारे, अगर हम इस दोनों क्वेश्चन को देखें, इस दोनों इक्वेशंस को, डावा m बाय वाई डावा y डावा n बाय डावा x दोनों हम देखें तो ये बराबर है। तो मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारी एग्जैक्ट इक्वेशन है, सही है। अब हम इसको एग्जैक्ट इक्वेशन को आगे फर्दर सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, तो मैं आगे इसको फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि डावा f बाय डावा x कंसिडर करेंगे, जो m होता है y cos एक्स वाई, इसको मैं इक्वेशन नंबर a दे देता हूँ, और डावा f बाय डावा y जो हम किसको कंसिडर करेंगे, n वाली को, सही है। तो मैं इसको किस तरह सॉल्व करते हैं वो मैंने पूरा पीछे फर्स्ट हमने क्वेश्चन किया उसमें आपको बता दिया। अब मैं इक्वेशंस फर्स्ट लेता हूँ, क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू किसके, x के रेस्पेक्ट से लेऊँगा, सही है। तो ये बन जाएगा डावा का, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ तो ये बन जाएगा x(e)(2y), सही है। तो ये मेरा बन जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू x बन जाए। तो मैं अगर आगे सॉल्व करना चाहूँ तो देखो ये क्या बन रहा है, y से हम क्योंकि इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट से कर रहे हैं, इनके x, तो y हमें एज इट लिखेंगे, और cos का इंटीग्रेशन क्या है, साइन एक्स वाई। और अगर मैं आगे देखूं इसका भी हम क्या, एक्स वाई का हमारा क्या निकल जाए होगा डेरिवेटिव, सही है।
और प्लस एच ऑफ वाई, ये आपस में कैंसिल, रिमेनिंग क्या हो जाएगा ई पावर 2y माइनस साइन एक्स वाई प्लस एच ऑफ वाई। इसको इक्वेशन नंबर मैंने सी दी और ये इक्वेशन बी है। सही है। तो मैं अब मुझे एच ऑफ वाई नहीं चाहिए यहाँ पे कि हमने सोल्व करेंगे तो हमें सिर्फ कांस्टेंट जो है वो हमारा सी होना चाहिए, हमारा कांस्टेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे डावा एफ, अगेन हम क्या करेंगे पार्शियल डेरिवेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू किससे y से। तो डावा y इज इक्वल टू एक्स एज इट, ये 2y और 2y का डेरिवेटिव 2 माइनस साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स वाई, और एक्स वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, तो क्या बन जाएगा x प्लस एच डेरिवेटिव y। यहाँ पे भी अब क्या आ गया डेरिवेटिव आ गया। तो हम क्या करेंगे अब, अगर मैं ये देखूँ डावा एफ बाय डावा वाई किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूँ डी, बोलता हूँ पुट इक्वेशन बी इन इक्वेशन डी। इक्वेशन जो बी है पुट कर दी मैंने डी के अंदर क्योंकि मुझे यहाँ से एच ऑफ वाई मालूम करना था। तो एच ऑफ वाई मैंने डेरिवेटिव लेकिन यहाँ पे देखूँ तो ये इसके बराबर, ताकि यहाँ से इजीली हमें मालूम हो सके। सही है। प्लस 2y इज इक्वल टू 2x ई पावर 2 माइनस एक्स कॉस एक्स वाई प्लस एच। अब देखो 2x ई पावर 2y यहाँ पे भी है पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, तो कैंसिल इज इक्वल टू यहाँ भी दोनों नेगेटिव कैंसिल, तो ये 2y इज इक्वल टू एच डैश वाई। अगर मुझे डेरिवेटिव खत्म करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ता है इंटीग्रेशन। मैं क्या करता हूँ दोनों साइड इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू y करता हूँ, तो यहाँ मैं डी वाई कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी इज इक्वल टू एच ऑफ वाई, क्योंकि डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे को अपोजिट है तो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एच ऑफ वाई। अब मैं एच ऑफ वाई को क्या करता हूँ पुट करता हूँ इन सी। सही है। तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन हमारी एफ इज इक्वल टू एक्स ई पावर 2y माइनस साइन एक्स वाई, और y अच्छा y की जगह पे क्या लिखूँगा एक्स वाई सी प्लस सी। तो हमारी ये जो है एक्चुअल में हमारी जो है जनरल इक्वेशंस जो हमें चाहिए थी वो बन गई हमारी। सही है। तो आज हमने लेक्चर पढ़ा किसके बारे में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको सॉल्व किया बाय एग्जैक्ट मेथड से। और ये एक सिंपल मेथड है, और ये हमने जो पीछे लेक्चर दो मेथड पढ़े थे। पहला हमने वेरिएबल सेपरेबल पढ़ा था जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, सेकंड हमने पढ़ा लीनियर पढ़ा, एंड थर्ड हमने आज जो है एग्जैक्ट इक्वेशन पढ़ा। और इंशाल्लाह इससे रिलेटेड हम अगले लेक्चर्स के अंदर हम और प्रॉब्लम करेंगे ताकि हमें थोड़ा ज़्यादा हमें क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हम करते हैं आज अपना लेक्चर ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।